नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 7 के मैथ्स में प्रैक्टिस सेट 20 करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अदर सब्जेक्ट के भी क्वेश्चन आंसर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वापस जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रैक्टिस सेट 20। ये है प्रैक्टिस सेट 20। उसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? Lines AC and BD intersect at point P. Measure of angle APD equal to 47 degree. Find the measures of angle APB, angle BPC, angle CPD. तो कहने का क्या मतलब है? हमको यहाँ पे क्या दिया गया है? लाइन AC एंड लाइन BD ये इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट P पे। देन APD ये दिया गया 47 डिग्री। हमको क्या क्या फाइंड करना है? APB एक ये वाला एंगल फाइंड करना है। देन BPC ये फाइंड करना है। देन एंगल CPD ये एक एंगल फाइंड करना है। मीन्स यहाँ पे ये जो 3 एंगल्स है ये हमको फाइंड करना है। तो 1 बाय 1 करेंगे। यहाँ पे देखोगे इसके सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, क्या क्या दिया गया पहले वो लिखते हैं। मेजर ऑफ एंगल APD ये कितना दिया गया हमको? 47 डिग्री दिया गया है। देन अब हमको क्या बोल रहा है? APB फाइंड करो। यहाँ पे देखोगे APB कहाँ पे है? ये देखोगे ये वाला एंगल है ना। APB देखोगे APB ये वाला एंगल है ना। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे ना तो ये देखोगे APD और APB ये दोनों एंगल मिलकर के क्या बन रहा है? लीनियर पेयर बन रहा है ना। तो लीनियर पेयर आप लोगों को पता है कि कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ पे देखोगे APD एंड यहाँ पे APB ये दोनों क्या हो रहा है? लीनियर पेयर है। तो यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल APB प्लस मेजर ऑफ एंगल APD इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या लिखोगे? इसका रीजन यहाँ पे आ जाएगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। लीनियर पेयर इस तरीके से आ जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? देखोगे मेजर ऑफ एंगल APB फाइंड करना है। APB फाइंड करना है प्लस मेजर ऑफ एंगल APD कितना दिया गया? 47 डिग्री। तो ये हो जाएगा 47 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री आ जाएगा। नाउ यहाँ पे क्या कर सकते हैं? मेजर ऑफ एंगल APB इक्वल टू ये देखोगे ये 180 डिग्री आ गया प्लस 47 डिग्री है ना। इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? -47 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा -47 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल APB ये कितना आ जाएगा? 180 माइनस 47 133 डिग्री आ गया। मेजर ऑफ एंगल APB आ गया 130 डिग्री। सो यहाँ पे ये आ जाएगा 130 डिग्री। इस तरीके से आ गया। नाउ हमको क्या फाइंड करना है? BPC। यहाँ पे देखो कि BPC कहाँ पे है? BPC देखोगे ये वाला एंगल। ठीक, अब ये वाला जो एंगल है वो यहाँ पे देखोगे APD का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखोगे ये 47 है एंड यहाँ पे ये वाला एंगल क्या है? ये क्या वर्टिकली अपोजिट है। तो ये भी कितना आ जाएगा? ये भी 47 डिग्री आ जाएगी। तो इसको लिखेंगे कैसे? यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल BPC इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल APD एंड इसका रीजन क्या आ जाएगा? इसका रीजन आएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है? इक्वल होता है। सो दैट ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल BPC फाइंड करना है। देखो यहाँ पे BPC ये फाइंड करना है एंड APD का हमको दिया गया यहाँ पे 47 डिग्री। तो ये आ जाएगा 47 डिग्री। तो देखोगे मेजर ऑफ एंगल BPC आ गया 47 डिग्री। तो देखोगे BPC के जगह पे BPC लिखना है एंड यहाँ पे APD के जगह पे 47 लिख देना। तो हमारा आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल BPC इक्वल टू 47 डिग्री। नाउ क्या फाइंड करना है? मेजर ऑफ एंगल CPD। तो यहाँ पे देखोगे CPD कहाँ पे है? देखोगे ये वाला एंगल है CPD ना। अब ये वाला एंगल जो है वो APB का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये भी 133 डिग्री आ जाएगा।
ना। देखोगे ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। सो यहाँ पे लिखते हैं मेजर ऑफ एंगल, क्या फाइंड करना है, सीपीडी ना। सीपीडी इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल, किसके इक्वल होगा, देखोगे सीपीडी जो है एपीबी के इक्वल होगा। मेजर ऑफ एंगल एपीबी इस तरीके से आएगा। इसका भी रीजन वही बनेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरीके से आ जाएगा। सो यहाँ पे हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल सीपीडी, सेम लिखा। अब यहाँ पे देखोगे एपीबी का वैल्यू कितना है, 133 है। यहाँ पे आ जाएगा 133 डिग्री। इस तरीके से आ जाएगा मेजर ऑफ एंगल सीपीडी इक्वल टू 133 डिग्री। देखोगे तीन के तीनों एंगल हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। तो कहने का क्या मतलब है, ज्यादा घबराना नहीं है। देखोगे एपीडी 47 डिग्री दिया था, तो सबसे पहले हम लोग एपीबी फाइंड कर लेंगे। एंगल्स इन लीनियर पेयर से ही आ जाएगा 133 डिग्री। देन ये 47 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी बीपीसी भी 47 डिग्री हो जाएगी। देन सीपीडी जो है वो एपीबी का वर्टिकली अपोजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, एपीबी 133 दिया गया है, तो सीपीडी भी आ जाएगा हमारा 133 डिग्री। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना है ना। नेक्स्ट करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लाइन्स पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट एम, measure of angle PMR equal to x degree. What are the measures of angle PMS, angle SMQ and angle QMR? तो इसमें भी हमको वैसे ही दिया गया। देखोगे PQ and RS ये क्या इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट M पे। यहाँ पे PMR दिया गया है x डिग्री, PMS एक ये एंगल फाइंड करना है, SMQ ये एंगल फाइंड करना है, एंड यहाँ पे QMR ये एंगल फाइंड करना है। मीन्स जैसे हम लोगों ने फर्स्ट क्वेश्चन में किया है सेम करना है। तो यहाँ पे देखोगे सबसे पहले इसके सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पे क्या क्या दिया गया। देखोगे मेजर ऑफ एंगल PMR दिया गया है x डिग्री, यहाँ पे लिखेंगे मेजर ऑफ एंगल PMR दिया गया है हमको x डिग्री। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, जब PMR x डिग्री दिया गया तो PMS पहले फाइंड कर लेते हैं, मीन्स ये वाला एंगल फाइंड करते हैं। तो PMS एंड PMR ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है। ऑफ एंगल PMS प्लस मेजर ऑफ एंगल PMR इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या आ जाएगा, इसका रीजन आएगा एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, मीन्स लीनियर पेयर का एंगल्स ये है ना। देखोगे PMS एंड PMR, ठीक। देन यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेजर ऑफ एंगल PMS फाइंड करना है प्लस मेजर ऑफ एंगल PMR दिया गया हमको x डिग्री, देखोगे यहाँ पे दिया गया है इक्वल टू 180 डिग्री। सो दैट मेजर ऑफ एंगल PMS ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ पे देखोगे प्लस x है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ PMS कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। यहाँ पे देखोगे PMS कितना आ गया है, ये आया है 180 माइनस x डिग्री। इस तरीके से लिख लेंगे पहले। देन अब हमको क्या फाइंड करना है, देखोगे PMS फाइंड हो गया, SMQ। अब यहाँ पे देखोगे SMQ ये वाला जो एंगल है वो PMR का वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मतलब यहाँ पे ये इक्वल हो जाएगा। मेजर ऑफ एंगल SMQ इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PMR। ये क्या रीजन आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, इस तरीके से आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेजर ऑफ एंगल SMQ फाइंड करना है, SMQ फाइंड करना है इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PMR दिया गया है x डिग्री। सो कहने का क्या मतलब है, मेजर ऑफ एंगल SMQ आ गया x डिग्री, मेजर ऑफ एंगल SMQ कितना हो गया x डिग्री हो गया। नाउ हमको क्या फाइंड करना है, एंगल QMR फाइंड करना है। तो ध्यान से देखेंगे QMR जो है ये किसका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, PMS का।
तो देखोगे ये जो है ये PMS है, QMR का वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ये मेजर ऑफ एंगल QMR इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PMS। ये इसका भी रीजन क्या आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ एंगल QMR फाइंड करना है इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल PMS कितना है 180 माइनस x है, यहाँ पे आ जाएगा 180 माइनस x डिग्री, इस तरीके से आ जाएगा। हमको क्या दिया गया, देखोगे यहाँ पे x डिग्री दिया गया, तो PMS फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंगल्स इन लीनियर पेयर लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 180 माइनस x डिग्री। देन SMQ फाइंड करने के लिए PMR जो है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे x डिग्री आ जाएगी। उसके बाद में QMR फाइंड करने के लिए PMS का ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस x डिग्री। सो फ्रेंड्स इसी तरीके से करना था। फ्रेंड्स आज हमारा यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 20 कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रैक्टिस सेट 20 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।